हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, भविष्य के लिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखो, ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, मैं मान लेता हूँ एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा कौन सा है, माइनस क्यू आवेश। ठीक, अब यार इन दोनों आवेशों के कारण आपको विद्युत क्षेत्र देखना है। हो सकता है इस रेखा पर देखें और हो सकता है इस रेखा पर देखें। अगर इन रेखाओं पर देखते हैं तो कहाँ देख रहे हैं अपन, अक्ष पर देख रहे हैं। अगर इस रेखा पर देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, निरक्ष पर। मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप दो जगह देखेंगे, एक कहाँ पर देखेंगे, अक्ष पर, और दूसरी कहाँ पर देखेंगे, निरक्ष पर। ठीक है ना। और देखने के लिए मेरे पास में तीसरा भी पॉइंट हो सकता है कोई बिंदु हो वो आपके पास यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर होगा तो इसका मतलब ये दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आर, इसके केंद्र बिंदु O से आर दूरी थीटा कोण पर कोई बिंदु होगा। उस बिंदु P पर आपको क्या देखनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी। उसे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अभी अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, एक बार अक्ष पर और एक बार निरक्ष पर। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कहाँ पर, अक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर बेटा, अक्ष पर देखेंगे। पहला कहाँ पर है, अक्ष पर। देखो मैं मान लेता हूं ये आपके पास में कौन है, प्लस क्यू आवेश है और दूसरा कौन है, माइनस क्यू आवेश है। माना किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई दो आवेश हैं, प्लस क्यू व माइनस क्यू, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, 2a दूरी पर स्थित है। टोटल दूरी कितनी है, 2a दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। तब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, कहां पर, अक्ष पर, अक्ष कहीं ये होगा। तब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर मैं मान लेता हूं कोई बिंदु P है, वो बिंदु P यहाँ है। अक्ष पर केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर है ये वाला बिंदु, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। आप यहाँ देखिएगा, इस पूरे डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन के अंदर केवल ये डायग्राम ही मैक्सिमम अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक, देखो माना किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं, जिनके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर, r दूरी है या नहीं, r दूरी अक्ष पर, अच्छे है या नहीं, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चले बेटा, चलो अब देखो, आप मुझे ये बताओ यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी। यहां प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, है कितनी होगी बताओ। इसको मैं A पॉइंट बोल दूं, इसको मैं B पॉइंट बोल दूं और ये आपके पास P पॉइंट है। ये बोलो बेटा, आप देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r, और ये दूरी कितनी है, एक। तो टोटल दूरी कितनी होगी, r प्लस a। होगी या नहीं होगी, अच्छा। अगला B से P की दूरी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी। देखो टोटल दूरी कितनी है, r, ये दूरी कितनी है, a। अगर r में से a को घटा दो तो ये बचेगी या नहीं बचेगी, ये दूरी कितनी रह जाएगी, r माइनस a। पहले तो आप ये बताओ, आपके पास दो दूरी आई हैं, एक दूरी आई है आपके पास AP का मान कितना है आपके पास, r प्लस a, और दूसरी दूरी आई है BP का मान कितना है, r माइनस a। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चले आगे, चलो। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर आपको क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालो, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो। दोनों विद्युत क्षेत्रों को क्या कर दूं, जोड़ दूं तो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा नहीं आएगा,
आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से आवेश के कारण? प्लस क्यू आवेश। आप ये बताओ, कल आपने एक बिंदु, पहला टॉपिक पढ़ा था कल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश कोई क्यू आवेश था, उस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P था। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था? KQ/r² आया था। Q क्या था? वो आवेश था, और r वो दूरी थी। आपके पास देखो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है, तो इस विद्युत क्षेत्र को मैं किससे डिफाइन कर दूं बेटा? E1 से डिफाइन कर दूं। किससे? E1 से। E1 का मान आपके पास में कितना होगा? KQ/, हुआ ना? KQ/, दूरी कितनी है? A से P की दूरी, AP का स्क्वायर। आएगा या नहीं है? बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। आप देखो, अगर मैं यहाँ परिमाण लेना चाहूँ और इसके ऊपर वेक्टर लगा दूँ, तो इसका मतलब मुझे इसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। शो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र E1 आया है, E1 कौन सा? प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर देखो यार, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, अंदर होता है? बाहर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इधर आएगा। ये विद्युत क्षेत्र E1 की डायरेक्शन हुई या नहीं हुई ना? तो आप ये बताओ, इस विद्युत क्षेत्र E1 की डायरेक्शन A से P की ओर है या नहीं? A से P की ओर यूं है या नहीं? तो यहां मैं दिशा बोल देता हूं, इसकी दिशा किधर है? A से P की ओर है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या? या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, AP कैप क्या है? एकांक इकाई सदिश है। इसकी दिशा कितनी है? इसकी दिशा क्या है? A से P की ओर है। A से P की ओर है, अपने आप में बोल रहा है। चलो आगे देखो, E1 वेक्टर के मापन बराबर KQ/, आप इसको AP², AP का मान कितना है? R प्लस A का होल स्क्वायर, है या नहीं? कोई समस्या? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, AP कैप या R कैप। यहाँ मैं बोल दूँ R कैप, जहाँ R कैप एकांक इकाई सदिश है। लिख देता हूँ यहाँ R कैप एकांक इकाई, R कैप या AP कैप एकांक इकाई सदिश है। इसकी दिशा किधर है बेटा? A से P की ओर। कोई समस्या? ये समीकरण पहला है, कोई दिक्कत? चले आगे। ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आया था। अब कौन से आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखें अपन? माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ देख रहे हैं? बिंदु P पर। तो अब विद्युत क्षेत्र को मैं क्या बोल दूं बेटा? E2 वेक्टर का मूल मापन, है ना? कोई समस्या? अब देखो क्या आएगा आपके पास? KQ/BP का स्क्वायर इनटू BP कैप या R, है ना? इसकी दिशा क्या है बेटा? लिख दूं यहीं की यहीं। इसकी दिशा देखो यार, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, अंदर होता है? अंदर। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इधर आएगा। ये कौन सा आ गया? विद्युत क्षेत्र P से किधर है? B की ओर।
P से इसकी दिशा P से B की ओर है या P से A की ओर है या नहीं? कोई समस्या? चलो देखो, E2 के मापांक वेक्टर बराबर KQ अपॉन R माइनस K का होल स्क्वायर इनटू R कैप। यहाँ R कैप क्या है? एकांक इकाई सदिश। क्या है? एकांक इकाई सदिश। बोलो कोई समस्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चले आगे। चलो देखो, ये समीकरण कौन आ गया आपके पास? समीकरण 1 और 2 को देखकर आप ये बताओ कि ये E1 का मान ज्यादा है या E2 का मान ज्यादा है या दोनों आपस में बराबर है? कौन सा मान ज्यादा है? E2 का मान ज्यादा है और E1 का मान कम। क्यों? बेटा देखो, KQ यहाँ पर है और KQ यहाँ पर है। ऊपर वाला मान बराबर, लेकिन नीचे वाला R माइनस ए, यहाँ R प्लस ए। ज्यादा का भाग देंगे तो मान कम बचेगा। R प्लस ए जुड़ जाएगा तो मान ज्यादा आएगा। यहाँ R माइनस ए कम मान है, इसका कम का भाग इसमें देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। होगी या नहीं होगी? होगी ना। आप देखो, एक बार KQ है, KQ में आप 5 प्लस 2 का भाग दो, एक बार KQ में आप 5 माइनस 2 का भाग दो। इसका मतलब एक बार तो 7 का भाग लगाना है, एक बार 3 का भाग लगाएंगे तो मान ज्यादा आएगा, 7 का भाग लगाएंगे तो कम आएगा। इसका मतलब ये मान ज्यादा है और ये वाला मान कम है या नहीं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखो, मैं यहां से बोल सकता हूं मोड ऑफ E2 वेक्टर, मोड ऑफ E2 वेक्टर के मापांक, ये ऑलवेज मान वैल्यू अधिक है और ये वाली वैल्यू कम है। E1 कम है और E2 ज्यादा है। आप यहां देखें, E1 और E2 के परिमाण अलग अलग हैं, परिमाण अलग अलग है, एक का मान ज्यादा है और एक का मान। आप ये बताओ, दोनों की दिशा समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। आप इधर देखो, एक आदमी मुझे इधर खींचता है, एक आदमी मुझे इधर खींचता है, ऐसा ही तो लग रहा है। E1 इधर खींच रहा है और E2 इधर खींच रहा है ना? एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है ना? इधर खींच रहा है, इसका मान ज्यादा है और इधर खींच रहा है कम है। बोलो, मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा? इधर 50 न्यूटन बल से खींच रहा है, इधर 20 न्यूटन बल से खींच रहा है। किधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा। कितने न्यूटन बल से इधर जाऊंगा? 30। 50 माइनस 20, इसमें से इसको घटा दो तो इस बल से जाऊंगा। इधर देखो, इधर E2 से जा रहा है, इधर E1 से जा रहा है। E2 ज्यादा है, E1 कम है या नहीं? इसका मतलब इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। होगी या नहीं होगी? बोलो कोई समस्या? चलें आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, मैं यहां से बोल सकता हूं, यहाँ E1 व E2 के परिमाण क्या है? अलग अलग हैं, दिशाएं विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर मैं बोल सकता हूं E2 वेक्टर माइनस E1 बोल सकता हूं। क्या भाई? E2 ज्यादा है, E1 कम है, ज्यादा में से कम घटा दिया मैंने। बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। आप देखो, E बराबर E2 का मान कितना है आपके पास? KQ अपॉन R माइनस K का स्क्वायर है ना, माइनस KQ अपॉन R प्लस K का होल स्क्वायर है या नहीं? यहाँ वेक्टर लग रहा है तो वेक्टर लगा दिया। आप अगेन देखो, E2 इधर है, E1 इधर है ना? रिजल्ट कौन सा ज्यादा है? E2 ज्यादा है या E1? E2 ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? E2 की ओर आएगी। E2 का मतलब इसकी दिशा B से P की ओर आएगी या B से A की ओर आएगी। तो यहां लिख देता हूं, इसकी दिशा किधर है? किधर है बेटा? P से B की ओर है। ये कौन है? दिशा है। ठीक, कुछ कॉमन आ रहा है क्या?
क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू कॉमन 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए का आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत? चले आगे, मिटा दूं ऊपर से मिटा दूं। अब देखो ई वेक्टर बराबर के क्यू आपका बाहर है ई, है ना? कुछ एलसीएम आ रहा है क्या? आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। इसका भाग इसमें दूंगा तो इससे ये कट जाएगा, इतनी बार बचेगा। इतने का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा? आर प्लस ए का माइनस चिन्ह आ गया। इसका भाग इसमें दूंगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। क्या बचेगा? आर माइनस ए का, है ना? आप इसको सॉल्व करो, के क्यू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? खोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, है ना? माइनस, चलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, है ना? देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है क्या? क्या बन जाएगा आपके पास? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो ई वेक्टर बराबर के क्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कट जाएंगे क्या? कट जाएंगे। क्या बचेगा आपको? ई वेक्टर दिशा किधर चल रही है? वो दिशा किधर चल रही है? पी से बी क्यू, यहाँ लिख दूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2ar 4ar। यहाँ दिशा किधर है? टी से बी। बोलो की समस्या, कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2a इंटू आर लिख सकता हूँ क्या? अरे यार 2a 4 जो थोड़ी रहा यार, हटा दो इसको। लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ P बराबर आपके पास क्या होता है? Q इंटू 2P। कल आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था P बराबर Q इंटू D। दोनों आवेशों के परिमाण एवं उनकी मध्य की दूरी कितनी है? 2 है या नहीं? तो P बराबर Q इंटू 2a होता है ना? होता है। चलो तो आपको क्या मिलेगा? ई वेक्टर बराबर के, इसकी जगह क्या लिख दूं? P इंटू, तो ये आ गया और ये आ गया, आएगा नहीं। इसकी दिशा किधर है बेटा? P से B। P कहाँ है आपका? ये यही था बिंदु P, ऋणावेश से धनावेश की ओर, है ना? यही तो है दिशा। ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा किसकी होती है?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। कल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, बताया था। यहाँ भी वही डायरेक्शन आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हो E वेक्टर बराबर 2kP वेक्टर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू r। ठीक है ना। यहाँ देखो, यदि r का मान ज्यादा है और a का मान कम है, ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है। आप देखो r का मान बहुत ज्यादा है, r का मान ज्यादा है, a का मान कम है, तो r स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, a स्क्वायर। अब सोचो r का मान आपके पास में क्या है, 2 है, और a का मान आपके पास 0.002 है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मान तो 4 हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.00004 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला मान बहुत कम हो गया और ये वाला मान ज्यादा हो गया, ये वाला मान बहुत ज्यादा हो गया और ये बहुत कम हो गया, इसकी तुलना में ये वाला मान बहुत छोटा है। इसका मतलब आप a स्क्वायर को क्या मान दो, 0, a स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। जब a स्क्वायर को 0 मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E वेक्टर बराबर 2kP वेक्टर अपॉन क्या आया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ये r की घात 4 हो जाएगा, घातों के ऊपर घात है, एक घात कट जाएगा, तो E वेक्टर बराबर क्या आ गया, 2kP वेक्टर अपॉन r। यह है आपके पास विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या कहां पर होगी, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई समस्या। अब अगला हमको देखना है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बाद। ठीक।